संत बड़े सरल होते हैं, सहज होते हैं। भक्तमाला में संतों की महिमा के बारे में बताया गया है। जिस तरह भागवत कथा है, इसी तरह एक ग्रंथ है भक्तमाला। भक्तमाला में संतों का वर्णन आया है। भक्तमाला में वर्णन आया है एक संत हुए जिनका नाम माधव दास जी महाराज है। माधव दास जी महाराज भगवान का भजन करते, भगवान की बड़ी सेवा करते हैं। इनका नियम है भिक्षा लेने का। इनका नियम है भिक्षा लेने का। अच्छा, भिक्षा लेने का नियम भी है, लेकिन कैसा नियम है? बोले प्रतिदिन 5 घर में जाते भिक्षा लेने के लिए। जिस घर से 5 घर से जो वस्तु मिल गई है, जो भोजन मिल गया है, उसी भोजन को लाते हैं और ठाकुर जी को भोग अर्पण करते हैं और सीधे भगवान की सेवा में लगे रहते, भगवान का ध्यान करते हैं। जिस घर में एक दिन चले गए हैं, दोबारा उस घर में कभी गए नहीं। जिस घर से जो कभी कभी तो केवल जल मिलता, उस जल को लाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और उसी जल को पी के भगवान का भजन करते, ध्यान करते हैं। प्रतिदिन के नियम के अनुसार आज माधव दास जी महाराज एक घर में गए। मातु भिक्षाम देहि, मातु भिक्षाम देहि। एक मैया को देखा, मातु भिक्षाम देहि, मां मुझे भिक्षा दो। जैसे ही माता को देखा, माता से पूछा, माता मुझे भिक्षा दो, तो माता भिक्षा तो छोड़ो, माता गालियां देना प्रारंभ कर दी। कई होते ना हमारे यहाँ पर, कोई भिक्षा लेने आ जाए, कुछ मांगने आ जाए, हम कुछ देते नहीं है और अनेक तरह से हम बकवास करने लगते। देखो, देखने में तो बड़ा हट्टा कट्टा दिख रहा है, देखने में तो बड़ा रईस दिख रहा है। अरे भैया ऐसा क्यों मांगते हो? अरे कुछ काम करो, काम करोगे तुम्हें 1000-2000 रुपए मिलेंगे। मांगने से क्या होता है? 1 रुपए 2 रुपए मांगने से क्या होता है? हम लोग कहते हैं, यही कहते हैं। अगर कोई हमारे यहाँ पर आ जाए तो हम अनेक तरह के प्रवचन उपदेश उसको देने लगते हैं। भैया विचार करो, किसी को मांगना अच्छा नहीं लगता है। मांगना किसी को अच्छा नहीं लगता है। जब किसी की कुछ ना कुछ मजबूरी होती है, तभी वो दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। कुछ ना कुछ मजबूरी होगी तभी हाथ फैलाता है। तो हमारे यहां पर अगर कोई भी आए तो हमें कुछ ना कुछ उसे जरूर देना चाहिए। उपदेश को छोड़कर, उपदेश और ज्ञान को छोड़कर कुछ हमें ऐसा देना चाहिए जिससे उसका परिवार का पालन हो सके। भगवान ने अगर हमें देने वाला बनाया है, भगवान ने देने के लिए हमें अगर शरीर में हाथ दे रखे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ इन हाथों से दान जरूर करना चाहिए। दान करे धन ना घटे। दान करने से अगर हम सोचें कि हमने अगर रुपए पैसे का दान कर दिया या कोई भी सामग्री का दान कर दिया, तो दान करने से सामग्री समाप्त हो जाएगी या घट जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। चिड़ी चोच भर ले गई, घट्यो न सरिता नीर। दान किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। दान करने से कभी हमारा धन नहीं घटता है, हमें दान जरूर करना चाहिए। दान की अनेक तरह की महिमा बताई गई है। आगे जैसा जैसा समय मिलेगा, समय के अनुसार बताएंगे। माधव दास जी महाराज आए मां के यहाँ पर, मैया भिक्षाम देहि। मैया भिक्षा तो दी नहीं और मोटी मोटी गालियां देना प्रारंभ कर दी। आज माधव दास जी महाराज ने उस माता से उन गालियों को लेकर आए और ठाकुर जी की सेवा करने लगे। बड़े आनंद से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। सेवा करते करते पुनः दूसरा दिन हुआ। आज दूसरे दिन अपने नियम का परित्याग करके, इनका नियम था प्रतिदिन जिस घर में कल गए हैं दोबारा उस घर में कभी गए नहीं, उस नियम को छोड़कर सबसे पहले उस मैया के यहां पहुंच गए। मातु भिक्षाम देहि, मातु भिक्षाम देहि, भिक्षा दो, मैं तुम्हारे घर में आया हूं। फिर से मैया मोटी मोटी गालियां देना प्रारंभ कर दी। माधव दास जी महाराज प्रसन्न हो गए, चले आए। तीसरे दिन फिर पहुंच गए। किसी ने बोला, बोले महाराज उसके यहां पर क्यों जाते हो? उस माता के यहां क्यों जाते हो? तो आपको कुछ देती नहीं है। माधव दास जी महाराज कहते, बोले भैया वो तो वो देती जो कोई नहीं देता है।
वो मैया तो मुझे वो देती है जो मुझे कोई नहीं देता है। अच्छा माता गालियां क्यों देती? वो जो मैया थी उसके यहां पर एक पुत्र था, देवताओं की बड़ी पूजा की, बड़ी अर्चना की, तब जाकर बेटे का विवाह हुआ, बहू आई। बहू तो आ गई, लेकिन कई वर्ष बहू को आए हो गए, लेकिन अभी तक उसके यहां पर पोता नहीं हुआ। आचार्य ब्राह्मण संतों के पास में जाती, जो जैसा बताता वैसा करती। कोई कहता जाओ जुगल किशोर जी महाराज की परिक्रमा लगाओ, पोता हो जाएगा, परिक्रमा लगाती। जाओ इनकी सेवा करो, ऐसा यज्ञ कराओ, गोपाल शास्त्र नाम कराओ, भागवत का पाठ कराओ, आपके यहाँ पोता होगा। मैया ने सब कर लिया लेकिन पोता नहीं हुआ। जिसने जो बताया और सारे कार्यों को उसने किया, पोता नहीं हुआ। तब ब्राह्मणों को संतों को देखकर उसके मन में क्रोध आने लगा, ये सब झूठे हैं, ये सब कुछ नहीं जानते हैं। जैसे ब्राह्मणों को संतों को देखती, संतों को ब्राह्मणों को देखते ही वो गालियां देना प्रारंभ कर देती। माधवदास जी महाराज समझ गए जरूर कुछ ना कुछ इसकी मजबूरी है, इस कारण से गाली देती है। आज प्रातः काल माधवदास जी महाराज आए भिक्षा लेने के लिए। मात भिक्षाम देहि, मात भिक्षाम देहि। प्रातः काल का समय था। मैया हाथ में पोता लेकर, पोते का जो कपड़ा होता ना पोछे का, उस पोछे के कपड़े से घर में पोता लगा रही थी। और जैसे माधवदास जी महाराज आए प्रातः काल, जैसे उन्होंने कहा मातु भिक्षाम देहि, मोटी मोटी गालियां देना प्रारंभ कर दी और उसी पोछे के कपड़े को लेकर और जोर से फेंक कर मारा। और जैसे ही मारा माधवदास जी महाराज के हृदय में लगा। माधवदास जी महाराज के सीने में वो पोता का कपड़ा लगा। मैया तो घबरा गई, डर गई, अब तो संत जी मुझे श्राप दे देंगे। लेकिन माधवदास जी महाराज ने उस पोते के कपड़े को उठाया, उसे देखा और देखकर कहते हैं संत माधवदास भी उत्तर इसका देगा। संत माधवदास भी उत्तर इसका देगा। जब पोता तू दी है तो पोता तुझे मिलेगा, पोता तूने दिया है तो जब पोता तुझे मिलेगा। और आज माधवदास जी महाराज का जो वचन था, आज वो वचन सत्य हो गया और उस मैया के घर में एक पोते का जन्म हो गया। आज जैसे उस माता के घर में पोते का जन्म हुआ, आज सारे घर वाले, सारे परिवार वाले बड़ा उत्सव मना रहे हैं, बड़ा उत्सव आदि मना रहे हैं। लेकिन मैया बड़ी दुखी है। किसी ने मैया के पास जाकर कहा मैया तुम तो अब तो प्रसन्न होना चाहिए, अब तो तुम्हें पोता मिल गया, अब तुम क्यों दुखी हो? मैया कहती बोले भैया कहा बतावें, पोता दियो न प्रेम सो लिसवस दीन हो मार, ऐसे पुण्यन सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। मैंने तो क्रोध में, मैंने तो रिश्वत आकर महात्मा जी को पोता मैंने मार दिया। अगर मुझे विश्वास है, अगर मैं प्रेम प्रसाद देती तो मेरे यहाँ पर ध्रुव प्रहलाद जैसा भक्त का जन्म होता। मैया दुखी है, लेकिन वो जो पोते का जो कपड़ा है आज वो बड़ा प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि संतों का संग मिल गया है। आज वो पोता कह रहा संत का संग पाकर, क्या कह रहा है? धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। बदल देता जीवन का ढंग, बदल देता जीवन का ढंग, बदल देता जीवन का ढंग, बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग।
आज वो पोता है ना, आज माधवदास जी महाराज का संग पाकर अपने आप को धन्य मांग रहा है कि मुझे संत का संग मिल गया, आज मैं बड़ा धन्य हो गया। आज मेरा जो जीवन है संतों का संग पाके बदल गया। कैसे बदल गया तो पोता बता रहा है। पोता में रोता पड़ा यहाँ गयो गत पीर, पोता में रोता बड़ा यहाँ गयो गत पीर। पोता में रोता पड़ा यहाँ गयो गत पीर। पोता मेरा नाम बड़ा यहाँ गयो गत पीर। चौके में फेरा जाता मरते लाखों जी, पोता कहता है जब मैं मैया के यहाँ था ना तो मैं रोता रहता था। क्यों? चौके में मुझे कभी चौके में ले जाती, कभी द्वार में ले जाती, मेरे द्वारा लाखों जीव मर जाते थे, लेकिन मैं अपने जीवन से तंग आ गया था। चौके में फेरा जाता मरते लाखों जीव, चौके कह रहा है आ गया था जीवन से तंग, आ गया था जीवन से तंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। बदल देते जीवन का ढंग, बदल देते जीवन का ढंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, 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 धन्य है सत्पुरुषों का सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। बदल देते जीवन का ढंग, बदल देते जीवन का ढंग। बदल देते जीवन का ढंग, बदल देते जीवन का ढंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। संतों का संग करो तो जीवन बदल जाता है। आज वो पोता कह रहा मैं मैया के यहाँ पर मेरे द्वारा लाखों जीव मर जाते थे, मैं जीवन से तंग आ गया, लेकिन आज संतों का मुझे संग मिला तो मेरा जीवन बदल गया। कैसे बदल गया? माधवदास जी महाराज ने उस पोते के कपड़े को लाया, घर में लाकर सबसे पहले उस पोते को बढ़िया शुद्ध जल से साफ किया। साफ करने के बाद में उस पोते के कपड़े की बाती बनाई और बाती बनाकर घी में डाला और घी में डालकर ठाकुर के द्वार पर उसे जला दिया। आज वो जो पोता था जो चौके में लिपा जाता था, जिसके द्वारा लाखों जीव जलाए मर जाते थे, आज वो पोता संतों का संग पाकर ठाकुर के द्वार पे पहुंच गया। ये संतों का संग का परिणाम है, फल है।